मैं सोहेल चिश्ती भिलाई का सच देखना शुरू कर चुके हैं आप। ऐसी खबर आज हम आपको दिखाएंगे जो कि आस्था के नाम पे ठगी के मामले से लेकर है। 5500 रुपये ठगी किया गया है बाबा लोग के जरिए। ये ठगी किसी और के साथ नहीं, हमारी मीडिया पार्टनर ऐश्वर्या जिनका जो जागो भारत फोरम से है, खुद संपादक है, उनके साथ ये ठगी किया गया। ठगी हिप्नोटाइज करके किया गया। दो बाबा जो अपने आप को बाबा बताते हैं, वो घर पे घुसते हैं, जबरदस्ती घर पे घुसते हैं, उनको बुलाया भी नहीं जाता है। घर में घुसने के बाद तो तुम्हारा नक्षत्र ऐसा है और तुम्हारे आगे बहुत समस्या होगी, ये सब बताने के बाद उन्हें हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइज करने के बाद अलग अलग तरीके के जादू दिखाए जाते हैं, जैसे कि लौंग में से आग निकालना, नींबू से आग निकालना, इस तरीके के जादू दिखाए जाते हैं। फिर जो पीड़ित है जिनके साथ ये घटना हुआ है वो उनके वश में आ जाते हैं। वश में आने के बाद तमाम जो गतिविधियां होती है आप उन्हीं के मुँह से सुनेंगे आगे क्या होता है, और आगे हम उसी के मुँह से सुनेंगे कि किस तरीके से पूरा कहानी हुआ है। मैडम बताएंगे जो ठगी की गई थी, पूरा कहानी हमको बताएंगे। हाँ, देखिए 10 फरवरी की बात है। मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी हुड़को में, MIG 123 हमारा जो घर है वहां पर। तो वहां पर ये ऐसा होता है कि 2 बाबा लोग आते हैं गेट से और अचानक चिल्लाने लगते हैं, बिटिया तेरा चंद्रमा बहुत ऊंचा है, तेरा ये है, तेरा वो है, ऐसे करके। हमने बोला नहीं आप जाइए, अभी हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वो जबरदस्ती गेट खोल लिए, नहीं सुनोगे तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, ऐसा वैसा। अब ये सुन के कोई भी इंसान थोड़ा ये हो जाएगा कि अंदर आ गए। तो वो बैठे चेयर में, बैठे अपने बाहर में, घर के अंदर नहीं गए थे, गेट के अंदर बस उन लोग आए थे। लेकिन वो ऐसी बातें कहते हैं कि एक जादू ऐसा था जो दिमाग पढ़ लेता है, लिपसिंग जो है वो पढ़ लेता है, उस अनुसार वो जो तो कुछ बातें मुझे सही लगी, कुछ बातें नहीं भी लगी। जादूगर थे क्या? हाँ, एक प्रकार से वो आस्था के नाम पे ठगने वाले एक जादूगर ही माने जाएंगे। उन्होंने बोला काफी बड़ी आपके घर समस्या आने वाली है, सब बीमार पड़ने वाले हैं, आप लोग का वाद विवाद, आपसी झगड़ा होने वाला है, ऐसा वैसा। तो भैया क्यों ऐसा होने वाला, देख ले, अगर नहीं कुछ करेगी तो पछताएगी। मैं तब भी नहीं मान रही थी, लेकिन उनकी आंखों में जैसे मैंने देखा, मेरे ख्याल से उन्होंने हिप्नोटाइज कुछ कर दिया। क्योंकि इससे पहले भी कई बाबा जो है रास्ते में मिलते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके उसमें आई नहीं। पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं उनके घन चक्कर में कभी आती नहीं। लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, मैं उनकी बात सुनने लगी। अब सुनने लगी तो अचानक बोले एक काम कर, 2 काली मिर्च ला के दिखा। मैं बोली देखते हैं क्या करते क्या है। मैंने 2 काली मिर्च लाई, एक कटोरी लाओ, पानी लाओ। अब वो क्या करे, मेरा आंख इधर उधर हुआ, नहीं पता उसमें कौन सा काली मिर्च डाले, अपने पास कट की नहीं। बोले देख, समस्या अगर होगी तो ये काली मिर्च जो है वो अजीब तरह से दिखेगी, बंद करे। ऐसे निकाले, मैं देखी काली मिर्च से ब्लड टाइप का निकल रहा था, खून निकल रहा था। अब मुझे ये काली मिर्च उनकी थी कि आपकी? मुझे मैं तो खुद ला के दी थी घर के अंदर से, लेकिन क्या पता वो पहले से कुछ कटोरी में अपनी काली मिर्च डाल दी होंगे या फिर कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो करे होंगे। मैं ये देख के थोड़ा सा वो करी कि अरे कैसा, ऐसे करते करते मैंने उनके बातों में आ गया। अब क्या करे, वो बोले एक काम कर। मैं बोली नहीं ठीक है, समस्या हमारी तो घर में मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अब इतना ही समय में दे पाऊंगी। लेकिन वो बस माने नहीं, देख लेना, नहीं तो ऐसा से ऐसा डरा दिया और दिमाग ऐसा घुमाते हैं उन लोग की पूछ मत। उसके बाद 2 बाबा थे, एक बाबा साथ में माइंड गेम खेलते रहते हैं, ऐसा बोलने के लिए कि चलिए हो बाबा कृष्णकांत के घर जाना है, ऐसा करके वो माइंड गेम खेलते ताकि हमारे दिमाग में ये आए कि ये अरे चले जाएंगे तो अब हमारा क्या होगा। अपने आप को बिजी दिखाते अपने आप को। फिर उसके बाद वो बोले हल्दी लाओ, चावल लाओ, ऐसा वैसा अपने घर से लाओ। तब तक एक बाबा घर से बाहर जाता है, वो पता नहीं क्या कर रही गया। अब वो हल्दी लाए, हमने हल्दी मांगा, चावल मांगा, नींबू और जो है लौंग और काली मिर्च और नमक, और बोले तुलसी की मिट्टी ला लो। तो मैं बोला ठीक है, अब देखते हैं इनकी क्या समस्या। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो पैसे को लेकर भी ब्लैकमेल स्टार्ट कर देंगे। फिर जब वो ऐसा ला कर देखे और फिर अपने ऊपर जो रुमाल बोले रुमाल दो, रुमाल को ढके, वो बाबा जो गया हुआ था वो बाहर से आया। पता नहीं उसने हाथ में ऐसा क्या किया था, मुझे नहीं पता। वो ऐसे करके कुछ चीजों को छुए। अच्छा काली मिर्च के ऐसे छुए, नहीं अपने उस सामान को छुए। ये बात मेरे दिमाग में बाद में आई और बोले ऐसे करके कुछ तो किए। बोले देखो, अगर सुनो अपनी समस्या सुनो। देखिए चर जैसे कुछ जलता है वैसी आवाज आने लग गई, सफेद रुमाल से ढका था। मैं बोली अरे, बोलते ये धड़कन है, बोलते दिल की। तो मेरे मित्र थे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये धड़कन है, ये तो चरचर आवाज आ रहा है, तो आग टाइप का कुछ लग रहा है। देखो ऐसे हटाए
एकदम आग टाइप का जला था। और नींबू को देखो चर चर के, देखो देखो तुम्हारी समस्या कैसे जल रही है, देखो कैसे खून निकल रहा है उसमें से। अब बचपन से हम लोग देखते आए हैं कि हल्दी और जो है सर्फ को मिला दे तो रेड टाइप का अपने आप बनी जाता है। क्या पता हल्दी मिट्टी या नींबू का कुछ कॉम्बिनेशन हुआ होगा तो जिससे ये चीज आपको वहाँ समझ नहीं आया, आपने नहीं उस कहा? वक्त मैं पूरा उसमें हिप्नोट ऐसे में थी कि वो जो बोल रहे वो सच हो जा रहा है, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। ये सब सुन के मैं थोड़ा शॉक्ड हो गई थी। अब क्या हुआ, अब बोले कि मैंने तो ये कर दिया, मुझे तो 5,500 चाहिए, मैं पूजा भी करूंगा ऐसे करके। मैं बोली नहीं, तो मैं बोली नहीं हमारे पास इतना पैसा, आप थोड़ा कम भी ले लेते, 500 भी ले लेते तो चल जाता। तो बोले कि नहीं नहीं आपको तो देना होगा, देखिए हम इतना समय दिए हैं, ऐसा किए। थोड़ा ब्लैकमेल टाइप का उन्होंने चालू कर दिया, नहीं तो श्राप का उन्होंने ऐसा कुछ ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग बोले हमारे पास कैश नहीं है। मैं कभी भी कोशिश करती हूँ कि कैश पैसा ना दूं। मैंने ऑनलाइन पे करा, ऑनलाइन का उन्होंने नंबर प्रॉपर बताया, ऑनलाइन का नंबर उन्होंने बताया, उसमें मैंने ठीक है वो मैंने पे किया। बोले अब तो पूजा कीजिए, बोले नहीं वो तो पूजा हम बागेश्वर धाम जाके करेंगे, यहाँ पे तो पूजा नहीं। मैं बोली आप पूजा की सामग्री ले लेते हैं, बोलते अगर तगर ये वो ऐसी ऐसी पूजा की सामग्री बताया जो हमने कभी सुना भी नहीं है। हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी पूजा ऐसे से जानबूझ के उन्होंने चीजों का नाम लिया जो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊं। सिर्फ एक कामनिया सिंदूर ऐसा बोला जो मेरा सुना हुआ है, जानबूझ के उन्होंने लास्ट में कामनिया सिंदूर करके बोला, ठीक, ताकि मैं उनके बातों में आ जाऊं। और फिर सामान कहाँ से ला पाएंगे। लेकिन उन्होंने उस समय कुछ पूजा नहीं करी। वो वहां से बोले कि हाँ ईयरफोन मैंने अपना टांगा हुआ था, बोले कि इस ईयरफोन से, ये OnePlus का ईयरफोन है 1300 रुपए का, तो बोले इस ईयरफोन में जो है वो नेगेटिविटी इसी से आ रही है। तो बोले कि काम को इसको उतार के रख दो। उसके बाद अपने हाथ में ले लिए, बोले ये मैं नहीं दूंगा। मैं बोली क्यों, बोले इसी से नेगेटिविटी आ रही है। तो मैं बोले आप मेरे मोबाइल में कनेक्ट करो। तो मैंने कोशिश किया उनके मोबाइल से कनेक्ट करने, नहीं भी कनेक्ट हुआ था तो भी बोले ये मैं नहीं दूंगा, इससे नेगेटिविटी आ रही है। महंगा सामान देख के अंदर कर लिया गया। तो मेरे मित्र ने चांदी का चैन पहना हुआ था, उनकी नजर उसमें भी थी। बोले कि देखना हम अगली बार आएंगे ना तो तुम चांदी का चैन पहने हो ना कि सोने का पहने रहोगे, देखना तुम लोग ऐसे हो जाएगा। और वो वहां से चलते बने, हम वो करेंगे। अब वो क्या हुआ, जब वो जैसे गए मेरा दिमाग शायद मैं हिप्नोटाइज से हटी गया, मेरा दिमाग खुला। मैं बोली समझ गई कि मैं ये ठगी हो चुकी है, क्योंकि मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि बाबाओं द्वारा कैसे ठग किया जाता है। यूट्यूब में बहुत सारे मुझे 1-2 वीडियोस लिखे ऐसे कि जो बिना माचिस के आग जलाने वाला, सेम इन्होंने जो जो किया उसी से कुछ मिलता जुलता छोटा मोटा करता। लौंग को बोले देखो लौंग, उन्होंने ऐसे किया मेरे साथ, लौंग है देखो समस्या, अगर इसमें लौंग नहीं रहेगा तो समस्या गायब। मैंने देखो लौंग सच में गायब। तो इस सब बातों में आके मैंने ऐसे झांसे में आ गई थी। मैं पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं ऐसा कभी नहीं आती हूँ, लेकिन वो बातों में उनकी मैं घूम गई थी। ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि हिप्नोटाइज ऐसा कुछ प्रक्रिया होती भी है कि आंखों में नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो तो अच्छी बात है, मैं ये कभी कंप्लेन नहीं करती। लेकिन मेरे को ऐसे मेरे को यूट्यूब में जब देखी, जब साफ साफ मुझे दिखा, मैंने उसी दिन साइबर मतलब यहाँ साइबर थाने पे आई, बोले एप्लीकेशन बना के आप कल ला दीजिए। मैंने एप्लीकेशन दिया, उनका अकाउंट नंबर, अपना अकाउंट नंबर जिससे ट्रांजेक्शन हुआ था, सारी डिटेल्स दी। उसके बाद वो ब्लॉक कर दिए इनके द्वारा। मेरे को मैसेज आ गया साइबर के द्वारा कि आपका वो उनका वो जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जिसमें सीज वगैरह जो भी है कर दिया गया करके। टोटल कितने का ठगी किया? 5,500 रुपए। तो फिर जब ऐसा हो गया तो मेरे पास ये दिमाग आया कि मैं उनको पुलिस की मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं उनको दोबारा बुला सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अलग नंबर भी दिया था, उसमें मिस कॉल करवाया था कि आप लोग हमसे संपर्क में रहिएगा। मतलब शायद वो ये सोच रहे होंगे इन लोग तो वो लूट जाते तो और लूटते हैं ऐसे करके। तो मैंने उसे कॉल किया अपने मन से, मैंने पुलिस को बताया कि मैं उनको कॉल करके बुला सकती हूँ। मैंने बात किया, वो 32 बंगले के पास है बोले हुडको में। तो मैंने कॉल किया, तो बोली मेरी बहन की ऐसी ऐसी समस्या है, बहाना दी आप मेरे घर आ सकते हैं क्या। मैंने जैसे तैसे प्लानिंग के साथ उनको अपने घर में बुलाया, अपनी बहन को भी बुलवाया ताकि उनको बातों में रखो। यहाँ से पुलिस बोली हम सपोर्ट पूरा करेंगे, ऐसे करके। अच्छा है कि पुलिस ने सारी हमारा सपोर्ट किया। वो आए, वो जैसे बाबा हमारे घर में आए, मैंने बोला कि ईयरफोन दिखाइए ना बाबा जी, कहाँ रखे हैं। तो बोले देखो गुड़िया ईयरफोन। बोले आपके साथ वाले कहाँ हैं। तो बोले वो तो चले गए पूजा के लिए, बागेश्वर वापस चले गए। वो ईयरफोन दिए, पुलिस आ गई और उनको ले जाए। मैं ये कंप्लेन कभी नहीं करती, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता कि मैं गलत हूँ, लेकिन उन्होंने साफ साफ ठगी की है। कोई पूजा पाठ ऐसा कुछ ना मंत्र ना कुछ भी ऐसे झूठा कुछ भी ऐसा करा, मैं इसलिए करी मुझे पैसा वापस मिले चले। जितने लोगों को और ठगा जा रहा है उड़को में, वो घूम घूम के भिलाई क्षेत्र में कितने बाबा का ऐसे गिरोह होगा जो विश्वास के नाम पर जो है वो पूजा पाठ के नाम पर जो है आस्था के नाम पर ऐसा ठग रहे हैं। लोग ना ठगे, इसलिए मैं उनको अवेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से भी खुद भी स्वयं हूँ, तो मैं अवेयर करना चाहती हूँ और मैं साफ साफ खुले जो है रूप से वो ये आपको बता रही हूँ। अब वो बाबा जी पुलिस की कस्टडी में है। बाबा जी तो नहीं, ठग बाबा कहूंगी, वो पुलिस की कस्टडी में। अब देखते हैं आगे क्या कार्यवाही। इस पे आप कार्यवाही चाहते हैं या फिर उसे एक गलती समझ के छोड़ देना चाहते हैं?
देखिए, अगर वो ये मानते हैं कि आगे वो इस प्रकार की घटना नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा भी हृदय ऐसा नहीं है कि किसी को एकदम पहली बार मैं किसी को पकड़वाई हूँ तो एकदम थोड़ा सा ऐसे करो, लेकिन वो पैसे हमारे वापस कर दे। कोशिश करेंगे कि जिन जिन को ठगा है वो वापस कर दे तो अच्छा, लेकिन अब उनको कहाँ वो कर रहे जाए, आगे से ऐसा ना करे, ये मैं चाहूंगी आगे से ऐसा ना करे और फिर छोड़ दिया जाए उनको। ऐसा है, अगर वो ऐसा बोलते